राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ एक बार फिर से नाराज हो गई हैं और एक बार फिर से उन्होंने अपनी नाराजगी को एक बेहद कड़े शब्दों में प्रकट किया है। जी हां, इस बार नाराजगी है राजसमंद की जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता से। विगत दिनों राजसमंद की सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, एक नहीं दो पत्र लिखे और राजसमंद पुलिस अधीक्षक की उन्होंने शिकायत उस पत्र में की। उन्होंने 16 बिंदु बनाए हैं अपनी शिकायतों के, जिसके आधार पर उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें तुरंत सस्पेंड करने की मांग की है, साथ ही उन पर जांच बिठाने की भी मांग की है। पहला पत्र 25 दिसंबर को लिखा गया और दूसरा पत्र 7 जनवरी को लिखा गया। सांसद ने इन दोनों ही पत्रों के माध्यम से राजसमंद में बिगड़ती कानून व्यवस्था का हवाला दिया। साथ ही उन्होंने एसपी ममता गुप्ता पर यह आरोप भी लगाया कि वह उन्हें तवज्जो नहीं दे रही, उनके सांसद खेलकूद महोत्सव में सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही, राजसमंद की कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो सांसद ने स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भेजे हैं। लेकिन यह तो थी बाहरी बात, लेकिन इसकी आंतरिक सच्चाई क्या है, आज वीडीटीवी आपको वह बता रहा है। सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता का नाम लेकर इशारों में निशाना साधा है दूसरे जनप्रतिनिधि की ओर। जी हां, फिर से सुनिए, सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने जिला पुलिस अधीक्षक के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना लगाया है। कहां लगाया है ये आप सभी जानते हैं, हमें कहने की और बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हमने आपको विगत कुछ दिन पहले एक खबर दिखाई थी जिसमें बजट पूर्व संवाद राजसमंद के जिला परिषद सभागार में हुआ था और उसमें राजसमंद के जिला प्रभारी मंत्री उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा उपस्थित थे और वहां भी सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए राजसमंद के प्रशासनिक अधिकारियों पर और राजसमंद के कुछ जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाए थे, उन पर आक्षेप लगाए थे, उन्हें कटघरे में खड़ा किया था और इसका बहुत स्पष्ट तौर पर विरोध भी जताया था। लेकिन आज जयपुर भास्कर डिजिटल ने यह खबर प्रकाशित की है जिसमें ममता गुप्ता के ऊपर, जिला पुलिस अधीक्षक के ऊपर जिस तरह से सांसद ने आरोप लगाए हैं वह बेहद गंभीर मुद्दा है। लेकिन यहां वीडीटीवी स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता है कि हम सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक पर लगाए गए किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं करते, ना ही पैरवी करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ खबर दिखाना है, हम आपको सिर्फ खबर दिखा रहे हैं। ममता गुप्ता ने इन सारे आरोपों पर बहुत ही शालीनता के साथ अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ रूटीन बातें हैं, कई बार पुलिस की कार्यशैली से जनप्रतिनिधि संतुष्ट नहीं होते और इस वजह से इस तरह के शिकायतें जनप्रतिनिधियों की रहती हैं। उन्होंने ना तो सांसद की इस बात का काट किया, ना ही सांसद के ऊपर कोई आक्षेप लगाया और ना ही सांसद के खिलाफ कोई बयान दिया। वह उनकी सूझबूझ है, वह उनकी कार्य प्रणाली को दर्शाता है कि वो किस तरह से अपनी सूझबूझ के माध्यम से इस मुद्दे को हवा नहीं देना चाहती। लेकिन वीडीटीवी आपको एक अंदर की बात जरूर बता रहा है। हमने आपको विगत दिनों एक खबर बताई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि राजसमंद भाजपा में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। राजसमंद भाजपा दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है और आज जब जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से ममता गुप्ता ने राजसमंद की पुलिस कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाया है तो वह पुरानी खबर आज फिर से जिंदा हो चुकी है। क्योंकि विगत खबर में भी हमने आपको बताया था कि राजसमंद की सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ किसकी ओर इशारा कर रही है, किस पर आरोप लगा रही है, किस पर मनमानी का जो आरोप है वो मढ़ रही है और किसको प्रशासन चलाने के लिए जिम्मेदार बता रही है।
राजसमंद भाजपा दो धड़ों में बटी हुई वर्षों से नजर आती है। हम और आप ये सारी चीजें वर्षों से देख रहे हैं। बार बार हम किसी का नाम ले वो अच्छा नहीं है, लेकिन यहां यह खबर दिखाना बेहद आवश्यक है कि आज फिर से राजसमंद की सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने राजसमंद की प्रशासनिक कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सीधे तौर पर पत्र लिखकर राजसमंद पुलिस अधीक्षक के खिलाफ शिकायत की है, लेकिन शिकायत का माध्यम बनी है जिला पुलिस अधीक्षक, लेकिन निशाना किसकी ओर है ये सभी आप समझते हैं। आप समझदार हैं। हमें पता है कि हमारी खबर के बाद आपके कमेंट हमारी खबर पर आएंगे। कुछ लोग जो अपने अपने नेताओं के चहेते हैं वो अनर्गल बातें करेंगे, अनर्गल कमेंट करेंगे, लेकिन कीजिए कमेंट, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडीटीवी जनता की आवाज है, जनता की बात बताता है, अंदर की खबर निकालकर आपके सामने रखता है। जो हो रहा है वो दिखाना हमारा कर्तव्य है। सांसद ने पत्र लिखा है, उसको हमने आपको दिखाया है। ममता गुप्ता जिला पुलिस अधीक्षक ने अपना पक्ष रखा है, वह भी हमने आपको दिखाया है। सांसद ने जिस तरह की तीखी बातें की हैं वह भी हमने आपको बताई है, और ममता गुप्ता ने जिस शालीनता के साथ इस पूरे विवाद का पटापेक्ष करने की कोशिश की है उसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी है। लेकिन इसके साथ आपको यह जानना भी बेहद जरूरी है, जो आप अपनी आंखों से देखते हैं, जो आपके जहन में महसूस होता है, और जो आप सभी जानते हैं कि यह सब क्यों हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, और यह किस तरह की गुटबाजी है जो भारतीय जनता पार्टी को अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही है। आज से नहीं, वर्षों से। यह तो गनीमत है कि राजसमंद भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा गढ़ है कि कितनी भी बुरी स्थिति हो जाए, राजसमंद में भारतीय जनता पार्टी के पैरों को उखाड़ना बहुत मुश्किल है। इतनी मजबूती के साथ भाजपा राजसमंद में अपने पैर जमा कर खड़ी हुई है। इसका एक सबसे मजबूत कारण यह भी है कि राजसमंद में विपक्ष कमजोर है, राजसमंद में कांग्रेस पार्टी कमजोर है, और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हर बार मिलता है। चाहे भारतीय जनता पार्टी में कितनी भी गुटबाजी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव आते आते ये सारी गुटबाजी को दूर करके एक बार फिर से अपने प्रत्याशियों को जिताकर ले जाता है। लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग है, इस बार स्थिति कुछ विकट है। सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने जो प्रश्न उठाए हैं उनमें फिर से एक बार महाराणा राज सिंह नामकरण विवाद को उन्होंने मुख्य मुद्दा बनाया है। इसके अलावा विगत दिनों हरीश जोशी हुए प्रकरण में हुए हत्याकांड को भी उन्होंने मुद्दा बनाया है। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जो उन्होंने उठाए हैं। इसको लेकर सीधे तौर पर यह कहा जाता है कि सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने स्पष्टता के साथ राजसमंद जनता की आवाज तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कानों तक पहुंचाई है, लेकिन सीधे तौर पर यहां पर उन्होंने निशाना जहां उनको लगाना था, जहां उनको साधना था, और जिस पर साधना था उन्होंने साध दिया। लेकिन फिर वही बात, प्रशासनिक अधिकारी क्या कर सकता है? प्रशासनिक अधिकारी तो वही करता है जो उसे जनप्रतिनिधि द्वारा कहा जाता है। अब प्रशासनिक अधिकारी के लिए मजबूरी इतनी बड़ी होती है कि एक तरफ कुआं होता है और एक तरफ खाई होती है। जब दो जनप्रतिनिधियों की आपस में नहीं बनती तब प्रशासन इन दो जनप्रतिनिधियों के बीच में पिस कर रह जाता है कि वह किसकी माने और किसकी नहीं माने। आज राजसमंद की राजनीति भी यही हो रही है। दो जनप्रतिनिधियों की आपस में नहीं बनने के कारण इसका खामियाजा प्रशासनिक अधिकारियों को उठाना पड़ रहा है। हम किसी प्रशासनिक अधिकारी का बचाव नहीं कर रहे, ना ही हम सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ की बातों का काट कर रहे हैं। बिल्कुल सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने जो बातें कही हैं वो बहुत गंभीर है और बहुत स्पष्ट है, लेकिन इसके साथ यह भी जानना बेहद आवश्यक है कि यहां पर जो दो जनप्रतिनिधि हैं और उनका आपस में जो तालमेल नहीं है उसका खामियाजा भी यहां के प्रशासनिक अधिकारियों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों को दोष देना गलत बात होगी। हमने राजसमंद की सच्चाई से आपको अवगत करवाया है, रूबरू करवाया है। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।